अगर आप अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पे इन्वेस्ट करने के बाद आपको हर महीने एक फिक्स्ड इनकम प्राप्त हो, साथ ही साथ आपका पैसा भी सेफ रहे, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एसबीआई के एक ऐसे प्लान के बारे में जहां पे आप इन्वेस्ट करके अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग हर मंथ एक अच्छा रिटर्न भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो भी पैसा इन्वेस्ट किया गया है वो भी पैसा सेफ रहेगा। इस वीडियो में हम जानेंगे एसबीआई का वो कौन सा प्लान है, इस प्लान में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, इस प्लान में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, इसके क्या प्री मैच्योर विड्रॉवल के रूल हैं, और लास्ट में हम इसको एक कैलकुलेटर समझेंगे कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने पे हमको कितना रिटर्न प्राप्त होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर यह स्कीम है क्या। तो इस स्कीम का नाम है एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम। इस स्कीम के तहत हमें एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है, उसके बदले हमें हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है। इस स्कीम में बैंक हमसे एक बार में पैसा जमा ले लेते हैं और ईएमआई की तरह हमें मंथली पैसे देते रहते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें जो फिक्स्ड अमाउंट मिलता है उस अमाउंट में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही शामिल होते हैं। इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जिस प्रकार से हम अपना फ़ोन ईएमआई पे बाई करते हैं तो उसके लिए हमें हर महीने एक फिक्स्ड ईएमआई देनी पड़ती है, ठीक इसी प्रकार से इस स्कीम में इसका उल्टा होता है। इस स्कीम में बैंक में हम एक बार में पैसा जमा करते हैं और ईएमआई की तरह हमें मंथली पैसा मिलते रहता है। अब जानते हैं कि इस स्कीम में इन्वेस्ट करने की क्या एलिजिबिलिटी है। तो इस स्कीम के तहत कोई भी भारतीय इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट करने की कोई भी एज लिमिट नहीं रखी गई है। इस स्कीम में कोई भी माइनर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम में हम सिंगल अकाउंट तो ओपन कर ही सकते हैं, साथ ही साथ इस अकाउंट में हमें ज्वाइंट अकाउंट ओपन करने की भी फैसिलिटी दी जाती है। अब जानते हैं कि इस स्कीम के तहत हमें कितना इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो इस स्कीम में इंटरेस्ट रेट्स एसबीआई की एफडी पे जो हमें मिलता है वही सेम इंटरेस्ट हमें इस स्कीम में देखने को मिलता है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई इस स्कीम में सीनियर सिटीजन अगर इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे उन्हें 0.5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा। साथ ही साथ अगर कोई एसबीआई का स्टाफ है या एसबीआई से कोई पेंशन लेता है तो उन्हें इस स्कीम के तहत 1% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा। एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट प्लान में हमें जो इंटरेस्ट मिलता है उसको क्वार्टरली कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन उसका कैलकुलेशन मंथली बेसिस पे करके हमारे अकाउंट में हर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि हमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने पे हमें कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को हम एक कैलकुलेटर समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा जा रहा है डिपॉजिट अमाउंट। तो यहाँ पे हम अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे 15 लाख रुपया यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट रखा। उसके बाद नीचे में पूछा जा रहा है पे आउट फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें मंथली इनकम चाहिए तो यहाँ पे मैं मंथली यहाँ सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद पूछा जा रहा है पेमेंट पीरियड। तो हमें अगर 5 साल के लिए अगर मंथली इनकम चाहिए तो यहाँ पे मैंने 5 ईयर्स यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है इंटरेस्ट रेट। तो अभी एफडी पे 5.4% इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो मैंने यहाँ पे 5.4% इंटरेस्ट रेट डाल दिया। उसके बाद नीचे पूछा जा रहा है कंपाउंडिंग के बारे में, तो मैंने यहाँ पे क्वार्टरली सेलेक्ट किया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 28,565 रुपये हमें हर मंथ इनकम मिलेगा 15 लाख रुपये इन्वेस्ट करने पर। वहीं दूसरी ओर अगर हम अपने पीरियड को 5 साल से बढ़ाकर अगर यहाँ पे 10 साल कर देते हैं तो हम देखते हैं कि हमें कितना हर मंथ मिलेगा 10 सालों तक। तो हमें 16,186 रुपये 84 पैसे मिलेंगे 10 सालों तक। तो इसका मतलब यह है कि 16,186 रुपये प्राप्त करने के लिए हमें 15 लाख रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब जानते हैं इस स्कीम के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर को। सबसे पहला है इस स्कीम का डिपॉजिट पीरियड 3 साल, 5 साल, 7 साल या फिर 10 साल हो सकता है। हम अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी डिपॉजिट पीरियड को चुन सकते हैं। सेकेंड है इसमें हम मिनिमम मंथली डिपॉजिट 1,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें मैक्सिमम डिपॉजिट करने की कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। थर्ड है इस स्कीम के इन्वेस्टमेंट पर
हम लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और वो लोन हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट का ऑलमोस्ट 75% तक हो सकता है। मान लीजिए आपने इस स्कीम में 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की और उसका 75% यानी कि 3,75,000 रुपये तक हम लोन ले सकते हैं, लेकिन ये लोन सिर्फ कुछ स्पेशल केसेस में ही अलाउ होता है। फोर्थ है, इस स्कीम में हम अपना अकाउंट देश के किसी भी SBI के ब्रांच में जाकर ओपन करवा सकते हैं। और मान लीजिए हमने पहले दिल्ली के किसी SBI ब्रांच में अपना अकाउंट ओपन करवाया और अब आप मुंबई शिफ्ट हो गए हैं, तो हम अपना एक एन्युटी अकाउंट मुंबई के किसी SBI ब्रांच में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो अगर आप एक ऐसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहां से आपको रेगुलर इनकम मिल सके, तो SBI की एन्युटी डिपॉजिट स्कीम आपके लिए काफ़ी बेहतर है। अगर आपके पास एक बड़ा कैपिटल है और उसके बदले आप एक मंथली इनकम चाहते हैं, तो आपके लिए एन्युटी प्लान में इन्वेस्ट करना बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ज़्यादातर लोग इस प्लान में इन्वेस्टमेंट रिटायरमेंट के बाद करते हैं, जिससे कि उन्हें पेंशन की तरह हर मंथ एक मंथली बेसिस पे पैसा मिलते रहे जो उनके एक्सपेंसेस को कवर करते रहे। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम क्या होती है, इसमें कैसे हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें क्या इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है, और हमने एक कैलकुलेटर को समझा। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये स्कीम कैसे लगी।